लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय यूपी के एक कासिद परिवार में हुआ था। इनके पिता विद्यालय में एक शिक्षक थे तथा बाद में राजस्व विभाग में क्लर्क की नौकरी करने लगे। घर में सबसे छोटे होने के कारण शास्त्री जी को सभी नन्हे कहकर बुलाते थे तथा इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पैतृक गाँव में ही की। जब ये अपने गाँव से स्कूल जाया करते थे तो रोज गंगा नदी को पार करके जाया करते थे। पिता की मृत्यु के बाद आगे की पढ़ाई अपने ननिहाल में की। स्कूल में मेधावी होने की वजह से इन्हें 3 रुपए का वजीफा भी मिला। देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद शास्त्री जी उस शख्स को कभी नहीं भूले जिसने इन्हें थप्पड़ मारा था। शास्त्री जी बचपन से ही मेधावी थे तथा साथ साथ शरारती भी थे। शरारती होने के कारण एक बार लैब में इन्होंने बीकर तोड़ दिया और बीकर तोड़ने की वजह से स्कूल के चपरासी ने इन्हें देख लिया और जोरदार थप्पड़ लगा दिया। रेल मंत्री बनने के बाद 1954 में एक कार्यक्रम में भाग लेने जब शास्त्री जी मंच पर गए तो देवीलाल इन्हें देखते ही हट गए। तभी शास्त्री जी ने देवीलाल को पहचान लिया और उन्हें मंच पर बुलाकर अपने गले लगाया। काशी विद्यापीठ से इन्होंने शास्त्री की उपाधि ग्रहण की तथा ये जन्म से चल रहे नाम श्रीवास्तव को हमेशा के लिए हटा दिया। ये विचारों से ही गांधीवादी थे। स्वाधीनता संग्राम, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। 9 अगस्त 1942 के दिन शास्त्री जी ने इलाहाबाद पहुंचकर इस आंदोलन में मरो नहीं मारो का नारा दिया। नेहरू के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के प्रमुख पद तक जा पहुंचे। साफ छवि होने के कारण 1964 में देश के प्रधानमंत्री बने। जब ये प्रधानमंत्री बने तो इनकी प्राथमिकता खाद्यान्न मूल्यों को बढ़ने से रोकना था। 1965 में अचानक भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया। इन्होंने देश के मनोबल को बढ़ाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया। इससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ा। भारत पाकिस्तान युद्ध के चलते शास्त्री जी पर जोर डाला गया और उन्हें रूस के एक शहर ताशकंद में बुलाया गया। ताशकंद में शास्त्री जी की एक जिद थी कि वे सभी शर्तें मानने को तैयार हैं, परंतु ये युद्ध में जीती हुई जमीन को पाकिस्तान को कभी नहीं लौटाएंगे। परंतु अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर शास्त्री जी से ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करा लिए गए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद ही 11 जनवरी 1966 को रात में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। और यह बात आज तक रहस्य बनी हुई है कि क्या सचमुच शास्त्री जी की मृत्यु हृदयघात से हुई थी या उनकी मौत का कोई और कारण था। शास्त्री जी भारत के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज शास्त्री जी की समाधि स्थल नई दिल्ली में है और उसका नाम विजय घाट है। घात से हुई थी या उनकी मौत का कोई और कारण था। शास्त्री जी भारत के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज शास्त्री जी की समाधि स्थल नई दिल्ली में है और उसका नाम विजय घाट है।